क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के प्रश्नोत्तर करेंगे, है ना। इस पाठ में आपको पता है कि एक चिड़िया थी, है ना, जो माँ से दूर सोने के महलों में, है ना, अनेक सुख सुविधाओं के बीच रहने का प्रलोभन दिया जाता है, पर चिड़िया उसे स्वीकार नहीं करती है ना। चिड़िया को आज़ादी और उसकी अपनी माँ बहुत ज़्यादा प्रिय थी, है ना। उसमें जो माधव दास था, है ना, तो उसे कई प्रकार के प्रलोभन देता है, पर वो उसके प्रलोभन में नहीं आती है, बल्कि वो कहती है कि वो अपनी माँ के साथ सुखी रहेगी, है ना। तो इसी में आपका कहानी से आपके जो पहला प्रश्न है, इसमें किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था, है ना। तो इसका उत्तर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। तो उत्तर में आपका माधव दास का जीवन है ना, माधव दास का जीवन संपन्नता, है ना, माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, है ना, क्योंकि अब क्या क्या चीज़ें बताई थी मैंने इसमें, है ना। तो माधव दास के पास क्या था? खूब सारा सोना चांदी था, है ना। पहला पॉइंट है इसमें आएगा, माधव दास के पास खूब सारा सोना चांदी था, है ना। फिर दूसरा उसका क्या था? उसकी बहुत बड़ी कोठी थी, है ना, संगमरमर की। तो उसका संगमरमर का बना बड़ा सा महल था, है ना, बड़ा सा महल था, है ना, जिसके सामने क्या था? जिसके सामने क्या था? सुंदर सा बगीचा था, सुंदर सा बगीचा था, ठीक है। फिर उसी का महल में अनेक दास दासियाँ थी। फिर थर्ड पॉइंट क्या था? महल में अनेक दासियाँ थी, है ना। ये इनसे पता चलता है। फिर माधव उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि वह सुखी नहीं था, क्यों सुखी नहीं था, है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, माधव दास, है ना, माधव दास सुखी नहीं था, सुखी नहीं था क्योंकि, है ना, डैश लगा के, वह किससे पता चलता है? वह ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति स्वप्न की भांति गुजार देता था, है ना, गुजार देता था, है ना। और फिर क्या कहते, चिड़िया के आने से उसका मन बहुत खुश हो गया था, है ना। नंबर 2 पॉइंट क्या था? चिड़िया के आने से उसका मन बहुत खुश हो गया था,
खुश हो गया था, है ना। फिर नंबर 3 था इसमें पॉइंट, है ना। उसका महल सोना था, उसका महल सोना था, वहाँ कोई चहचहाता नहीं था, कोई चहचहाता नहीं था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका प्रश्न, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट करना है आपको, है ना। तो वो क्या कहता है, पहले इसमें क्वेश्चन जो पूछा था, चिड़िया को प्रलोभन देकर चिड़िया को प्रलोभन देकर वह उसे रोकना चाहता था, इसीलिए वह बार बार यह कह रहा था, है ना, कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। ठीक है। फिर उसने क्या कहा था, फिर नहीं, है ना, नहीं माधवदास निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं कह रहा था, ऐसा नहीं कह रहा था, है ना। वह तो चिड़िया को केवल अपनी खुशी के लिए कैद करना चाहता था, करना चाहता था। जब चिड़िया जब उसके प्रलोभन में न आई तो उसने चिड़िया को बातों में उलझाकर उसे नौकरों द्वारा पकड़ाना। उसने चिड़िया को बातों में उलझाकर उसे नौकरों द्वारा पकड़वाना चाहा। ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, है ना। और दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जीत का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभाव के अंतर को आपको अपने शब्दों में लिखना है कि उनके मन की क्या क्या भाव चल रहे थे, है ना, उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर है आपका, माधवदास को अपने संगमरमर के महल, बाग बगीचों, दासियों तथा अपने ढेर सारे सोने चांदी, है ना, सोने चांदी पर घमंड था, है ना, घमंड था, है ना। फिर उसकी दृष्टि में उसकी दृष्टि में उसका महल व सोना चांदी ही सब कुछ था, है ना। वह अपने सोने चांदी के बल पर वह अपने सोने चांदी के बल पर किसी को भी आकर्षित कर सकता था, है ना। और वह सोचता था कि किसी को भी उसके सोने के लालच में उसका गुलाम बन सकता था, है ना। पर चिड़िया के थी, अब चिड़िया के मनोभाव लिखते हैं हम यहाँ पे। चिड़िया के मन में सोने चांदी महल, बाग बगीचों के लिए कोई लोभ नहीं था या लालच नहीं था। वह तो अपनी माँ, है ना, भाई, सूरज, धूप, घास,
पानी और फूलों से प्यार करती थी, से प्यार करती थी, है ना। और अपनी स्वतंत्रता, उसे अपनी स्वतंत्रता व माँ प्रिय थे। ठीक है, ये प्रश्न था। इनके दोनों के अलग अलग मनोभाव थे इसमें। फिर इसमें आपका एक और प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा, है ना। आपको अपने मन के भाव लिखने हैं। 40-50 से इससे कुछ अधिक शब्दों में आपको लिखना है, इसको प्रतिक्रिया लिखनी है ना। तो इसका उत्तर मैं लिख देती हूँ, है ना। वैसे आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। नौकर के पंजे से नन्ही चिड़िया के भाग निकलने है ना, भाग निकलने की बात पढ़कर माधवदास के कपटी स्वभाव के बारे में पता चलता है, एक और तो चिड़िया को प्यारी बातों में उलझाए रखता है, ना। पर मन में उस चिड़िया को किसी भी तरह से पकड़ने के लिए है ना, दृढ़ संकल्प है ना। इसी बिहार में उसे पकड़ना चाहता था। वह छल से चिड़िया को नौकरों के द्वारा पकड़वाना चाहता था। है ना। इसमें मुँह में राम, इससे मुँह में राम, बगल में छुरी
वाली कहावत, वाली कहावत चरितार्थ, चरितार्थ होती है ना। तो अब और अपनी खुशी के लिए होती है, अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए है ना, अपनी खुशी के लिए मनुष्य पशु पक्षियों की स्वतंत्रता का हनन करने से भी नहीं चूकता है ना। तो इसके अलावा छल कपट हर प्रकार के जो साधन है उनको अपनाना लग जाता है ना। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन है, जिंदगी क्या महत्व है। माँ मेरी बात देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसकी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करोगे है ना। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना भी हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों, इसको भी आप स्वयं करेंगे है ना। ये आपके प्रश्न उत्तर थे। इन 2 प्रश्नों को आप स्वयं करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को है ना। और फिर ये अपनी कॉपी में आप करोगे है ना, स्वच्छ और सुंदर लेख में। धन्यवाद।